प्यारे बच्चों, आज हम एक थोड़ा सा एक नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने जाते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे सबसे मुख्य चीज़ आता है हमारा कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक। अर्थात हम इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी आप ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे इंग्लिश में तो आप सबसे पहले आपको इन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सेंटेंस में कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको हम कैसे पहचानें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ हमें पहचाने नहीं आएगा तो हम सही से ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे और हमें ट्रांसलेशन बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। मैंने तो देखा है बच्चों को ये सारी चीज़ें कक्षा 5 से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन 12वीं तक पढ़ते चले जाते हैं और इसकी चर्चा हर क्लास में होती है, लेकिन 12वीं तक पहुँच कर चले जाते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत क्लास में अधिक से अधिक बच्चे होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें वहाँ तक समझ में ही नहीं आ पाती है। तो चूँकि उसका शिकार मैं खुद हूँ। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो ये सारी चीज़ें सर बताते, क्लास में बताते थे, वो अपने हिसाब से समझाते थे, लेकिन समझ में ही नहीं आता था, दिमाग में घुसता ही नहीं था सर जी क्या बता रहे हैं, क्या सब्जेक्ट चिल्ला रहे हैं। और डर के मारे उनका जो भी डेफिनेशन वो बताते थे, डर के मारे हम लोग रट लेते थे, रट के पूछते थे तो डर वही रट बता दे, लेकिन वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को आप लोगों को समझाने का, और मैं चाहूँगा वीडियो को देखिए और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद अगर ध्यान से हमारा वीडियो देख लिए, ध्यान से समझ लिए इस बात को, तो पक्का है कि आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये जो कंप्लीमेंट, ये सारी जो चीजें सेंटेंस में जो प्रयुक्त होते हैं एकदम समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप लोग ये समझे वैसे ट्रांसलेशन आप लोग एकदम खटाखट बनाना चालू कर देंगे, एकदम पक्का मैं कह रहा हूं। लेकिन इसके पहले एक और छोटी चीजें होती हैं जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे जानते होंगे। जैसे सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या चीज़ होता है, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा मोड़ा भी अगर आप लोग जानते होंगे तो इस चीज़ को भली बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, जब भी हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो एक हमारे सामने एक सेंटेंस होता है, ठीक है ना, एक सेंटेंस होता है। तो वो सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है, शब्दों से बना होता है। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों से बना होता है, और उन्हीं शब्दों में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, उसी सेंटेंस में निहित होते हैं, उसी सेंटेंस में हमें ढूंढना होता है। और ये ढूंढना हमको आ जाता है तो हम ट्रांसलेशन बनाना चालू कर देते हैं, ट्रांसलेशन इजीली हमको समझ में आना चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए हम सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट को ऐसे एकदम आसान भाषा में समझ जाइए कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, अर्थात वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है, वह शब्द जो कार्य को करता है, उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जिस पर कर्ता यानी सब्जेक्ट अपना एनर्जी खर्च करता हो, अपना ऊर्जा खर्च करता हो या अपना जागर खर्च करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना। वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, जो वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जिससे कोई कार्य करने का, कोई कार्य होने का या हिलने डुलने का या जांगर खर्च करने का, अर्थात ऊर्जा खर्च होने का भाव व्यक्त हो, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए।
वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बताए, पद बताए। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो उसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनका ये क्या करता है, उनका पहचान बताने का जो काम करता है, वही शब्द क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल्स अपने उदाहरण के माध्यम से इस बात को आप समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, एक मैं वाक्य लिख रहा हूं हिंदी में, जैसे देखिए, राम, ठीक है ना, एक आम खाता है। ठीक, यहां खड़ी पाई लग गया। तो यहां समझते हैं हम, ये क्या है, शब्द है, शब्दों के समूह को ही तो सेंटेंस कहते हैं ना। तो तो शब्दों का एक समूह है, और शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो यह एक वाक्य हो गया। ठीक है ना। इन वाक्यों में तमाम शब्द हैं, राम है, एक है, आम है, खाता है, ये सारे शब्द इसमें प्रयुक्त है, निहित है, इस्तेमाल किए गए हैं इस वाक्य को बनाने के लिए। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैंने अभी भी समझाया था, वाक्य में वह शब्द, वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जो काम को करता है, जो काम को करता है, वही शब्द क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। यहां काम हो रहा है ना, एक आम खाने का काम हो रहा है, तो आम खाने के कार्य को कौन कर रहा है, राम शब्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए कितना आसान है, एकदम चुन्नी मुन्नी है सब्जेक्ट को समझना। एकदम आज से आप लोग समझ ही जाएंगे, एकदम पक्का मैं कह रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जो कार्य को करता है। तो इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, कुछ खाने का ही काम हो रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम एक शब्द है। अब ये राम शब्द क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जिसको जब टेंस हम पढ़ते हैं तो वहां फार्मूला नहीं बताया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बताया जाता है ना। तो कहने वाला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमको पहचानने आएगा, तभी तो वो सारी चीजों को हम समझेंगे। तो वहां जानने के लिए इन सारी चीजों को, टेंस का जो फार्मूला बताया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह का फार्मूला सब लोग लिखवाते हैं ना, बताया जाता है ना। तो उन सारी चीजों में सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी के माध्यम से बताया जाता है। तो इन सारी चीजों को आप जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। आप स्वयं फार्मूला बना लेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है। तो यहां पे इस वाक्य में खाने का काम हो रहा है, तो खाने का काम तो हो रहा है, लेकिन इस काम को कर कौन रहा है, राम कर रहा है। तो इसलिए राम हमारा क्या बन जाएगा, इस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो ना। ठीक है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्म। मैंने अभी इसके पहले बताया कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जिस पर कर्ता अपना ऊर्जा खर्च करता हो, अपना बल खर्च करता हो, अपना जांगर खर्च करता हो। तो इस वाक्य में कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, किस पर अपना जांगर खर्च कर रहा है, आम पर ही तो खर्च कर रहा है ना, है? आम पर ही तो अपना जांगर खर्च कर रहा है। इसलिए ये आम शब्द क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। ऑब्जेक्ट एकदम आज से आप लोग जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सही तरीके से इस तरह से हम परिभाषित करके कह सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिस पर सब्जेक्ट यानी कर्ता अपना ऊर्जा खर्च करता है, अपना बल खर्च करता है, अपना जांगर खर्च करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब ये सेंटेंस का समझे आत्मा होता है। वर्ब जो होता है सेंटेंस का समझे आत्मा होता है। ठीक है, चलिए तो वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब वह शब्द होता है, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जिससे हिलने डुलने का,
कोई कार्य करने का, कोई कार्य होने का, या ऊर्जा खर्च होने का, या जांगर खर्च होने का भाव व्यक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गया ना? इसको सही तरीके से बोलना तो ऐसे बोल सकते हैं, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे कोई कार्य करने का, कोई कार्य होने का, ऊर्जा खर्च होने का, या जांगर खर्च होने का, हिलने डुलने का, इन सारी चीजों का भाव व्यक्त हो, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखिए, वह कौन सा शब्द है जिससे हिलने डुलने का, जांगर खर्च होने का भाव व्यक्त हो रहा है, या कोई काम होने का भाव व्यक्त हो रहा है? खाता है। यही तो है, खाता है। क्लियर है कि नहीं? कितना आसान है बताइए, हैं? और यही चीज हम लोग, मतलब हम लोग इंटर तक पढ़ते चले गए, नहीं समझ में आता था। जब मतलब पढ़ाना हुआ, जब टीचर हम लोग बने, टीचिंग का काम करने लगे, तो भाई ये सब जब तक बच्चों को समझा ना दीजिए, जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होता है, इसलिए मजा नहीं आता पढ़ाने में, तो इसलिए खुद सीखना पड़ा, खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा, खुद का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा। तो ये सारी चीजें मतलब अब थोड़ा सा शर्म महसूस होता था। साला इतनी छोटी छोटी बात हम लोग नहीं समझ पाते थे, थोड़ा बदमाशी करते थे। तो ये सारी चीजें हुई ना। राम इसमें किस पे खर्च कर रहा है अपना जांगर? आम पर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है। और हिलने डुलने का, जांगर खर्च होने का, ऊर्जा खर्च होने का भाव किससे व्यक्त हो रहा है? खाता है से। ठीक है ना? खाता उसे खाएंगे तो हिलेगा डुलेगा ना, जांगर खर्च होगा कि नहीं होगा। तो ये शब्द क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक, पूरा करने वाला। ठीक है ना? कई बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के सेंटेंस तीन पार्ट, मुख्य रूप से तीन पार्ट में होता है। सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस मुख्य रूप से तीन पार्ट से ही बना होता है। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान को भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। ये तो एक थोड़ा पेचीदा बात हो गई। इजी रूप में इसको समझेंगे कैसे? इजी रूप में इसको ऐसे हम समझेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में प्रयुक्त इस्तेमाल किया गया वह शब्द जो कर्ता या कर्म, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की एक पहचान बताए। सब्जेक्ट, वह वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्या बताए? एक पहचान उसका बताए। जैसे एक मिनट देखिए, जैसे ऐसे लिखा हो, राधा एक डॉक्टर है। यहां पर देखिए, राधा एक डॉक्टर है। अब राधा जो है ना, राधा इसमें सब्जेक्ट है में, ठीक है? राधा एक डॉक्टर है। राधा क्या है? एक डॉक्टर। ये वर्ब में आ जाता है वर्ब होता है। यहां पर जो एक डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर राधा की पहचान है, समाज में उसका पहचान क्या है? तो राधा जो है क्या, राधा का समाज में पहचान क्या है? डॉक्टर होने का पहचान है। यानी ये जो शब्द है ना, सब्जेक्ट का क्या कर रहा है? सब्जेक्ट की एक पहचान बता रहा है। क्लियर? समझ में आया? तो ये शब्द सब्जेक्ट की पहचान बता रहा है, अतः ये शब्द क्या कहलाएगा? यह कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। मतलब कंप्लीमेंट को पहचानने का एक बेसिक, ये बहुत ही अच्छा और बेसिक तरीका है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। जब आप लोग आगे जाएंगे, ग्रामर की और गहराई में जाएंगे, तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी आप लोगों को समझने के लिए इसके अलावा। लेकिन अभी तो इतना तो आना चाहिए आपको। ठीक है, आगे जैसे यहां पर सब्जेक्ट की पहचान बता दिया। अगर ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे बताएगा वो सब? जैसे मैंने, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने, इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा और इजी एग्जांपल। उसने, मार्कर में से आई नहीं है,
उसने मुझे एक चलो डॉक्टर शब्द को ही ले लेते हैं। उसने मुझे एक डॉक्टर बनाया। यहां पर देखिए ध्यान से, उसने मुझे एक डॉक्टर बनाया। अब यहां पर देखिए कि उसने, ये काम करने वाला है, पक्का है कि सब्जेक्ट है, सेंटेंस में काम करने वाला ही है ना, पक्का है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। बनाया, बनाना एक क्रिया है, इससे काम होने का बोध हो रहा है, ऊर्जा खर्च होने का बोध हो रहा है, ठीक है ना। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, ये पहचान है, लेकिन यहां पर एक किसकी पहचान है, यहां पर इसकी पहचान है या कि इसकी पहचान है, मुझे की पहचान है ना। तो इस सेंटेंस में मुझे किस जगह पर है, देखिए मैंने कहा ना, उसने किस पे ऊर्जा खर्च कर रहा है, मुझे पे ऊर्जा खर्च कर रहा है, मुझे बनाने पर ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो इसलिए मुझे शब्द ऑब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और मुझे की पहचान क्या है, एक डॉक्टर, मुझे की पहचान क्या है, एक डॉक्टर। अतः ये जो शब्द है इसकी एक पहचान बता रहा है, ये शब्द मुझे की पहचान बता रहा है, अतः ऑब्जेक्ट की पहचान बता रहा है। तो देखिए बात अभी भी मैंने जो इसके लिए परिभाषा आप लोगों को बताया था उसकी पुष्टि हुई कि नहीं हुई, हुई ना। मैंने ये कहा था कि वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, वाक्य में इस्तेमाल किया गया वह शब्द जो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का क्या करे, पहचान बताए, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस में देखिए राधा की पहचान है, जो सब्जेक्ट का पहचान बता रहा है। इस सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की पहचान है, ऑब्जेक्ट मुझे है, इसकी ये पहचान है बता रहा है। तो इस प्रकार से इस शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक। देखिए एक इजी वे है, एक बेसिक तरीका मैंने बताया है समझने का, और बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी इसमें गुत्थियां होती हैं, जो आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर इन सारी चीजों को और गहराई से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उस गहराई को समझने के लिए इस चीज का सामना ये करना पड़ेगा, यूं कहें कि ये चीज आपको आना चाहिए, और एकदम बहुत ही मतलब बेहतरीन मुझे लग रहा है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना, ओके।